नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजे हैं और खोज खबर में आपका स्वागत है। खोज खबर में आज आपको दिखाएंगे कुलदीप सिंह सेंगर पर बीजेपी का कंफ्यूजन। पार्टी ने 2 साल 1 महीना 27 दिन बाद कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर तो कर दिया, लेकिन सवाल ये कि क्या कार्रवाई करते करते बीजेपी ने देर कर दी। रात 9:28 पर करेंगे पड़ताल कि क्या टिकटॉक महज एक शौक है या अब ये सनक बन चुका है। साथ ही साथ बात होगी आजम खान की बढ़ती मुसीबतों की। लेकिन सबसे पहले एक नजर देश और दुनिया की 50 अहम खबरों पर। अजमेर में भारी बारिश से बुरा हाल, सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा है सैलाब। कई जगहों पर तेज बहाव से बहने लगी गाड़ियां। अजमेर में सैलाब के बीच बहता दिखा शख्स। शहर में आए सैलाब में 2 लोग बहे, सैलाब से बेबस हुई जिंदगी। अजमेर रेलवे स्टेशन में घुसा बारिश और बाढ़ का पानी, मुसाफिरों को हो रही है भारी परेशानी। अजमेर में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, हाईवे पर भी कई फीट पानी जमा हुआ। जल भराव से लोगों को भारी परेशानी। भारी बारिश से सिरोही में सूखे झरने हुए लबालब, झरने का पानी निचले इलाकों में बढ़ाने लगा है मुसीबत। वडोदरा में भारी बारिश से सड़कें बनी दरिया, राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ मिशन में जुटी। वडोदरा में घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप, सैलाब में बहकर आया था मगरमच्छ। कड़ी मशक्कत के बाद हुआ मगरमच्छ का रेस्क्यू। गुजरात में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल। वडोदरा में एक दिन में 162 मिलीमीटर पानी, रिहायशी इलाकों में पानी भरा, दीवार गिरने से एक बच्चे की मौत। वडोदरा में सैलाब के बीच पिता ने 1.5 महीने के मासूम को टब में बैठाकर बाहर निकाला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। गुजरात के नादियाड में भारी बारिश से तालाब में तब्दील हुई सड़कें, शहर के पौष इलाकों में भरा पानी, आम जनजीवन बेहाल। महाराष्ट्र के लोनावाला में एक शख्स के लिए देवदूत बना पुलिस कांस्टेबल। टाइगर हिल से बारिश के दौरान फिसला सैलानी, पुलिस ने रस्सी फेंक कर बचाई जान। असम के बारिश और बाढ़ से काजीरंगा के जानवर बेहाल। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी घुसने से जानवर परेशान। बिहार के दरभंगा में बाढ़ से बेहाल लोग। लगातार बारिश से हयाघाट इलाके में घुसा बाढ़ का पानी, टापू में तब्दील हुआ बड़ा इलाका। कुल्लू में लैंडस्लाइड से बड़ी परेशानी, मलबा गिरने से सड़कों पर आवाजाही ठप, मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले भारी बारिश से बड़ी परेशानी, स्कूल में घुसा पानी, बच्चे स्कूल से बाहर बैठने के लिए मजबूर। ब्रिटेन में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में भारी पानी, जल भराव से लोग परेशान। जर्मनी से सामने आई समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर। डूब रहे बोट में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया, गर्भवती महिला समेत कई लोगों की बची जान। मुंबई में चलती ट्रेन में स्टंट का वीडियो फिर आया सामने। जान जोखिम में डालकर ट्रेन के गेट पर स्टंट करते नजर आया युवक। जबलपुर से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो, लोगों को नंदी की झांकी निकालना पड़ा महंगा। गुप्तेश्वर मंदिर में पूजा के दौरान बिदक गया नंदी, युवक को जमीन पर फटका। स्विमिंग पूल में तैरते मासूम का वीडियो वायरल, पूल के पानी में कर रहा है मस्ती, छोटी उम्र में कमाल की तैराकी। हरिद्वार के रिहायशी इलाके में तेंदुए की दहशत, कॉलोनी में रोज रात को चहलकदमी करता है तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। चीन में एक जोड़े की ट्रेन के सामने सेल्फी लेना पड़ा महंगा, ट्रेन की टक्कर में दोनों पूरी तरह घायल। भूकंप के झटकों से कांपा अल साल्वाडोर, 5.9 तीव्रता का आया भूकंप, लोगों ने महसूस किए तेज झटके, कोई हताहत नहीं। सोशल मीडिया पर सनसनी बनी यूक्रेन की 11 साल की मुक्केबाज, आंख पर पट्टी बांधकर बॉक्सिंग प्रैक्टिस का वीडियो वायरल। पिछले 24 घंटे में 84,000 लोग देख चुके हैं वीडियो। तेलंगाना के भाई बहनों के शरीर से छूते ही जल उठते हैं एलईडी बल्ब। आदिलाबाद जिले की घटना, वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के फतेहपुर में रंगे हाथों पकड़ा गया चेन स्नेचर, लोगों ने चेन स्नेचर की जमकर पिटाई की, पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। मध्य प्रदेश के देवास में सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला, युवक के हाथ पैर बांधकर सड़क पर घसीटा, जमकर की पिटाई, पैसों के लेन देन के चलते हुआ था विवाद।
हरियाणा के सिरसा में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो सामने आया। युवकों पर बुजुर्ग महिला से छीना झपटी का आरोप, पुलिस कर रही है पूछताछ। झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने एक साइको किलर को किया गिरफ्तार। बच्चियों से रेप के बाद हत्या को देता था अंजाम। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी को दबोचा। यूपी के गाजीपुर में लेखपाल घूस लेते सीसीटीवी में कैद। एक शख्स को छत की मरम्मत कराने के लिए देने पड़े पैसे, नक्शे का हवाला देकर 30,000 रुपए वसूले। इंदौर में लोक निर्माण विभाग का अफसर घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने 3 लाख रुपए लेते दबोचा। ठेकेदार का बिल मंजूर करने के लिए मांगी थी रिश्वत। असम के चिरांग में अवैध गन फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा, डिवाइडर तोड़कर इंद्रायणी नदी में गिरी कार। 2 लोग पानी में बहे। एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। मुंबई के कंटेनर यार्ड में लगी भीषण आग। यार्ड में काम कर रहे मजदूरों में मचा हड़कंप। हादसे में कोई हताहत नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। अमेरिका के टेक्सास में भीषण आग। एक्सॉन मोबाइल नाम की रिफाइनिंग और केमिकल प्लांट कॉम्प्लेक्स में लगी आग। आग से कई मजदूरों के झुलसने की खबर। कुलदीप सेंगर के निष्कासन पर सस्पेंस के बाद बीजेपी का बयान। पार्टी से बाहर किए जा चुके हैं सेंगर। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने कही थी निलंबन की बात। उन्नाव कांड के सभी 5 केस दिल्ली ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 4 केसों की सुनवाई 45 दिनों में हो पूरी। यूपी सरकार को 25 लाख का मुआवजा देने के निर्देश। उन्नाव कांड के बाद बाराबंकी में एक छात्रा के सवाल में पुलिस की बोलती बंद की। छात्रा बोली अगर वो किसी के खिलाफ प्रदर्शन करती है तो उसका भी क्या हो सकता है एक्सीडेंट। आजम खान के खिलाफ हो सकती है कड़ी कार्रवाई। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया केस, सूत्रों के हवाले से खबर। अयोध्या विवाद में मध्यस्थता पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट। अब इस मामले में कल होगी सुनवाई। अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार दूसरे दिन राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कहा पटरी से उतर चुकी है इकोनॉमी। वित्त मंत्री नहीं दे रही है सही जानकारी। पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से कल मिलेंगे भारतीय अधिकारी। पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस की पेशकश की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काउंसलर एक्सेस देने को कहा था। 3 तलाक विधेयक अब बन गया है कानून। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी मंजूरी। 19 सितंबर 2018 से लागू होगा बिल। एनएमसी बिल के विरोध में देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल। दिल्ली में एम्स के बाहर डॉक्टरों का प्रदर्शन। हड़ताल से मरीज बेहाल। जोमेटो विवाद में मध्य प्रदेश पुलिस ने कसा युवक पर शिकंजा। युवक पर कार्रवाई की तैयारी में पुलिस। गैर हिंदू डिलीवरी होने की वजह से किया था ऑर्डर कैंसिल। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा अपने क्षेत्र में मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग करती नजर आई। मलेरिया और डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए खुद फॉगिंग की। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी। सेंसेक्स में 462 अंकों की गिरावट दर्ज। निफ्टी 5 महीने के निचले स्तर पर हुआ बंद। निवेशकों के करोड़ों रुपए डूबे। धमाकेदार प्रदर्शन के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं शिखर धवन। इंस्टाग्राम पर लॉन्ग जंप का एक वीडियो किया शेयर। चोट लगने के बाद विश्व कप से हुए थे बाहर। एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा का दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रीति जिंटा के एक पुराने गाने पर किया जमकर डांस। मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी का आज 86वां जन्मदिन। मीना कुमारी ने ट्रेजेडी क्वीन से लेकर सिंड्रेला तक के नाम से बनाई थी बॉलीवुड में एक अलग पहचान। देश और दुनिया की 50 अहम खबरों के बाद अब बात रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर की। बीजेपी ने आखिरकार उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन ये कार्रवाई करने में बीजेपी को लगभग 2 साल लग गए और आज भी कभी हां कभी ना करते करते पार्टी ने कुलदीप सेंगर को बाहर का रास्ता आखिरकार दिखा दिया। जिनके ऊपर संगीन आरोप हैं, ऐसे व्यक्ति को बचाना भारतीय जनता पार्टी का कतई उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए राजनीतिक स्तर पर पॉलिटिकल निर्णय हमने लिया है और उनको पार्टी से बाहर कर दिया। ये महेंद्र पांडे जी के समय ही उनको निलंबित कर दिया गया है और निलंबित चल रहे हैं। दिल्ली से कहा गया कुलदीप सेंगर को पार्टी से निकाल दिया। लखनऊ से आवाज आई सिर्फ निलंबित हैं, आज से नहीं पहले से ही।
पार्टी एक, मुद्दा एक, लेकिन बयान अलग अलग। कुलदीप सेंगर को लेकर बड़ा बवाल ऐसा कि बीजेपी के लिए न निगलते बनता है और न ही उगलते बनता है। रेप के आरोपी विधायक को लेकर पहले ही पार्टी फजीहत झेल रही थी। 2 साल 1 महीने 27 दिन बाद पार्टी से आवाज आई कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो कुछ ने कहा बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। कुछ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के डर से बीजेपी ने कुलदीप सेंगर को बाहर कर दिया है, पर बीजेपी शायद खुद ही कंफ्यूज है कि कुलदीप को बाहर करें या न करें, और ये कंफ्यूजन विरोधियों के लिए नायाब मौका है। ये अलग बात है कि बीजेपी की कोई भी ऐसी विरोधी पार्टी नहीं जिसमें कुलदीप सेंगर शामिल न रहे हों, लेकिन रेप का आरोप बीजेपी से विधायक बनने के बाद लगा है, तो सभी एक सुर में हमलावर हैं। 2 साल से सेंगर बीजेपी के विधायक थे, उसके भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, पर जब तक सुप्रीम कोर्ट की थप्पड़ की गूंज भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय तक नहीं पहुंची, अमित शाह ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज उनकी मजबूरी है, देश की महिलाओं को अमित शाह जवाब नहीं दे पा रहे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उन्होंने सेंगर के खिलाफ कार्रवाई की। विपक्ष का हमला तेज होने लगा तो बीजेपी की ओर से एक बार फिर सफाई दी गई। पार्टी ने कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की कि कुलदीप सेंगर बर्खास्त हैं। ये बात अलग है कि तब तक बीजेपी की फजीहत हो चुकी थी। प्रदेश नेतृत्व ने निलंबित कर चुका है, केंद्रीय नेतृत्व ने निष्कासित कर दिया। इस समय आज की वर्तमान की स्थिति है कि कुलदीप सेंगर पार्टी से निष्कासित हैं। मोदी सरकार के 5.25 सालों के कार्यकाल में कुलदीप सिंह सेंगर की वजह से बीजेपी की जितनी कीकर हुई उतना तो पूरा विपक्ष मिलकर नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट भी देश को झकझोर देने वाले इस मामले पर बेहद सख्त नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यहां तक पूछ लिया कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है, और इसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि केस से जुड़े सभी 5 मामले दिल्ली ट्रांसफर किए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि 45 दिनों के भीतर रोजाना सुनवाई कर केस का निपटारा किया जाए। 28 जुलाई को हुए एक्सीडेंट केस की जांच सीबीआई को 1 हफ्ते में पूरा करने का आदेश भी दिया गया। वहीं केस चलने तक सीआरपीएफ को यह हिदायत दी गई कि पीड़िता को पूरी सुरक्षा दे। यूपी सरकार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने को कहा, और साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया कि जरूरत पड़ने पर पीड़िता को इलाज के लिए एम्स में शिफ्ट किया जाए। अब तक इस केस में दुष्कर्म से जुड़े मामले में 4 एफआईआर हुई थी। ये चारों एफआईआर आरोपी और पीड़ित पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई है। 5वीं एफआईआर रायबरेली में हुए कार एक्सीडेंट से जुड़ी है। अब तक 5 में से 3 मामलों में चार्जशीट दायर हो चुकी है, लेकिन सवाल पुलिस और जांच एजेंसियों पर भी उठ रहे हैं कि आखिर इस केस में सारा का सारा नुकसान पीड़िता और उसके परिवार को ही क्यों उठाना पड़ा है। 2017 में रेप का आरोप लगने के बाद 12 अप्रैल 2018 को सीबीआई ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को अरेस्ट किया था, और 8 मई 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया। लेकिन 28 जुलाई को पीड़िता और उसका परिवार जिस तरीके से एक्सीडेंट का शिकार हुआ, उसके तार सीधे कुलदीप सेंगर से जुड़ते दिखाई दिए थे, और ये एक्सीडेंट उन्नाव कांड का 5वां केस बन गया है। उन्नाव मामले में कुल 5 केस अब तक दर्ज किए गए हैं। पहला केस लड़की के साथ रेप से जुड़ा हुआ था, जिसमें चार्जशीट फाइल की जा चुकी है और विधायक के साथ बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दूसरा केस उन्नाव रेप पीड़िता के पिता पर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था, जिसे झूठा पाया गया। तीसरा केस रेप पीड़िता की मां ने दर्ज कराया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि उनके पति की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। चौथा केस आरोपी विधायक के भाई ने पीड़िता के रिश्तेदारों पर मारपीट का दर्ज कराया था। 5वां केस उन्नाव रेप पीड़िता की कार एक्सीडेंट से जुड़ा है। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य के खिलाफ हत्या और हत्या की साजिश के तहत मामला दर्ज किया है। रेप पीड़िता के पिता पर दर्ज कराया गया केस झूठा पाए जाने के बाद ही ये साफ हो गया था कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के रसूख के आगे यूपी पुलिस दबाव में थी। 28 जुलाई को पीड़िता के एक्सीडेंट की घटना के बाद से बीजेपी के लिए कुलदीप सिंह सबसे बड़ी मुसीबत बन गए थे।
सबसे हैरानी की बात यह है कि अपने 17 साल के सियासी करियर में कुलदीप सेंगर 2017 यूपी विधानसभा चुनाव से थोड़े दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और इन्हीं 2 सालों में कुलदीप सिंह सेंगर ने पार्टी विथ डिफरेंस का नारा गढ़ने वाली बीजेपी की खूब किरकिरी करा दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विवाद यहीं खत्म नहीं होते हैं। एक और बड़ा विवाद है, वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। एक आजम है और जाने कितने विवाद। जौहर यूनिवर्सिटी का मामला अभी गरमाया हुआ था कि ईडी ने आजम खान पर अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। आजम पर एक के बाद एक मामले दर्ज हो रहे हैं और ये घमासान अब उत्तर प्रदेश से बड़े सियासी संग्राम का सबब बन चुका है। समाजवादी पार्टी इसे सियासी साजिश बताकर सड़क पर उतर आई है। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने इस कदर हंगामा शुरू किया है कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 24 घंटे में दूसरी बार हिरासत में ले लिए गए हैं। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने बरेली, पीलीभीत, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद और बिजनौर के कार्यकर्ताओं को रामपुर पहुंचकर विरोध जताने के लिए कहा था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रामपुर की ओर दौड़ पड़े। हंगामा बढ़ता देख पुलिस प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दी। रामपुर आ रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरहद पर ही रोक लिया गया। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर शुरू हुआ हंगामा सियासी हो चला है तो सड़क पर संग्राम छिड़ गया। पार्टी ने हल्ला बोला तो आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम का जोश भी बढ़ गया। विरोध तेज हो गया। कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ अब्दुल्ला आजम विरोध करने उतरे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने अब्दुल्ला आजम को फिर से हिरासत में ले लिया। समाजवादी के लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसा रहे हैं। शिक्षा के मंदिर को बर्बाद करने पर चलिए, शिक्षा के मंदिर को बर्बाद कर रही है सरकार। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर शुरू हुआ यह घमासान अभी और कई सियासी रंग लेगा। लेकिन वकील से राजनेता बने आजम खान कैसे राजनीति में विवाद आजम बन चुके हैं, जरा इसको भी समझ लीजिए। आजम खान के खिलाफ इस वक्त अलग अलग थानों में 54 केस दर्ज हैं, जबकि 14 मुकदमे राजस्व परिषद में दायर हुए हैं। बड़ी बात यह है कि 12 से 20 जुलाई के बीच आजम खान के खिलाफ करीब एक हफ्ते में 26 केस दर्ज हुए हैं। इसमें जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किसानों की जमीन जाने का आरोप है। एक मुकदमा जिला प्रशासन ने दर्ज करवाया है, जबकि 25 मुकदमे अलग अलग किसानों ने। इसकी जांच के लिए यूपी सरकार ने 9 सदस्यों की विशेष टीम का गठन किया है। इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से मदरसा आलिया की चोरी हुई किताबों के बरामद होने पर भी बवाल बढ़ा हुआ है। छापेमारी में पुलिस को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से 2500 किताबें और कई अहम दस्तावेज मिले हैं। आजम खान के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान भी 15 केस दर्ज हुए थे। इनमें आपत्तिजनक भाषण, जयप्रदा को लेकर विवादित टिप्पणी के अलावा डीएम, सीएम और पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप भी लगे हैं। इसके अलावा आजम खान ने लोकसभा की सभापति पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर भी सदन के अंदर उनको माफी मांगनी पड़ी थी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। 31 जुलाई को उन पर जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा। पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन शाम को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया। 24 घंटे बाद भी यानी 1 अगस्त को अब्दुल्ला आजम एक बार फिर हिरासत में लिए गए। उन पर धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगा है। इसके अलावा उनके खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये केस 30 जुलाई को दर्ज हुआ है। आजम खान पर आरोप बस इतने ही नहीं है। एक आरोप यतीम खाने की जमीन हड़पने का भी लगा है। पीड़ित परिवार इंसाफ की आवाज बुलंद कर रहे हैं तो प्रशासन ने जांच का भरोसा दिया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारे संवाददाता मोहित दुबे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 60, 70, 80 घर है, सबके एकदम विंडो से तुरबाए। हमें पता नहीं, हमें तो जेल में पहुंचा दिया मार कर, हमारे आदमियों को, हमारे बच्चों को भी, हमें भी। हमें तो घर भी नसीब ना हुआ। शाम तक भूखे प्यासे हमारे बच्चे सड़क पर पड़े रहे। क्या कौन कहे, नहीं ईमानदार हैं। मैं रातों घर से बाहर कर दिया था।
जितने मुंह उतना दर्द, जितना दर्द उतने आंसू। ये रामपुर के उन 42 परिवारों का दर्द है जो कभी यतीम खाने में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अब खुद को बेघर बताते हैं। आरोप ये है कि आधी बनी इस इमारत का एक हिस्सा उस यतीम खाने की जमीन है जो कभी इनका आशियाना था, लेकिन अब यहाँ एक स्कूल बन रहा है। बनवाने वाले आजम खान हैं और आरोप ये है कि आजम खान ने 14 अक्टूबर 2016 की रात इनके यतीम खाने पर बुलडोजर चलवाकर जमीन पर कब्जा कर लिया। इनके जानवर खोल के बहुत सारे लोग ले गए, आदम खान के जो गुंडे किस्म के लोग थे, और पूरा इनको तहस नहस बर्बाद कर दिया। तभी से ये लोग लगातार अपनी शिकायतें जगह जगह दर्ज कराते हैं। इनको उसी वक्त मैं फ़ौरन तौर पे अगले दिन मैं जिलाधिकारी के पास लेके पहुंचा इन परिवारों को, लेकिन जिलाधिकारी ने किसी की कोई बात सुनी नहीं। पीड़ित परिवारों के मुताबिक यतीम खाना रामपुर के नवाब ने बनवाया था और इससे आने वाले किराए को यतीमों पर खर्च करने की वसीयत लिखी थी, लेकिन आरोप ये है कि नियमों में हेरफेर कर यतीम खाने की 10 एकड़ जमीन आजम खान ने हड़प ली है। जो रामपुर पब्लिक स्कूल जहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है यतीम खाने के ऊपर, वो यतीम खाने की ज़मीन थी और उसके मामले में जांच ऑलरेडी जो शासन से गठित एसआईटी है उसको दी जा चुकी है। एसआईटी उस पर जांच कर रही है कि ज़मीन किन कंडीशन में, किन परिस्थितियों में इनको हैंडओवर हुई, वो एक अलग मुद्दा है। जो हमने जो कार्रवाई की है वो ये कि बिना नक्शे के ये बना रहे थे वहाँ पे स्कूल, और बिना नक्शे के बन नहीं सकता। और जो प्लान है हमारा, जो शहर का जो प्लान है उसके हिसाब से वो ग्रीन बेल्ट के एरिया में भी आता है कुछ उसका हिस्सा। खबर आपको अभी और भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इंग्लैंड से आई एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियां चल रही हैं, तभी एक कार ड्राइवर के सामने वो हुआ जिसे देखकर वो दंग रह गया। सामने से अचानक बेकाबू कार सड़क पर पलटी खाते हुए उसकी ओर आती दिखी। खतरा सामने देख कार ड्राइवर ने कार खड़ी कर दी, तभी उसकी कार से चंद फलांग दूरी पर पलटी खाते हुए दूसरी कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी। 4 सेकंड और देरी हुई होती तो दोनों कारों की भयानक टक्कर हो जाती। एक बार फिर से देखिए ये तस्वीरें। देखिए ये कार जा रही है, कार ड्राइवर अपनी कार में बैठा हुआ है, सामने एक गाड़ी संतुलन खोती है, वो गाड़ी को रोकता है और उसके बाद वो पलट जाती है कार के अंदर, खाई के अंदर। देखिए एक बार फिर से देखिए तस्वीरें। इंग्लैंड के अंदर किस कदर दिल दहला देने वाला ये हादसा होता है। कार संतुलन खोती है, सड़क पे गिरती है और उसके बाद खाई में पलट जाती है। अगर आप किसी ऐसे स्विमिंग पूल में जा रहे हो जिसमें वेव मशीन लगी हो तो संभल कर रहिएगा। ये वेव मशीन समुद्र में जिस तरह की लहरें पैदा होती है वैसे किसी वाटर पार्क में या स्विमिंग पूल में लहरें पैदा करने के लिए काम आती है। क्या हुआ उत्तरी चीन में, ये हम आपको बताते हैं। उत्तरी चीन से भी हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां अचानक एक वाटर पार्क में सुनामी जैसी हलचल देखने को मिली। लोग वाटर पार्क में लुत्फ उठा रहे थे, तभी वाटर पार्क में लगी वेव मशीन की वजह से अचानक सुनामी जैसी लहरें उठने लगी। बताया जा रहा है कि वेव मशीन सही तरीके से काम नहीं कर रही थी, जिस वजह से यह घटना हुई। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद जल भराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। शहर के ज्यादातर इलाके पानी में डूबे हुए हैं। आज एक मोहल्ले में मगरमच्छ नजर आया। मगरमच्छ को देखते ही लोगों में हड़कंप मच गया। बारिश के पानी में बहते हुए मगरमच्छ की तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मगरमच्छ एक कुत्ते पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने मगरमच्छ को फंदा डालकर पकड़ लिया। भारी बारिश से वडोदरा शहर टापू में तब्दील हो चुका है और ज्यादा जानकारी इस पर दे रहे हैं हमारे संवाददाता पूरब पटेल। लेकिन पूरब के पास हम जाएं उससे पहले एक बार फिर से देखिए किस तरह से शहर की सड़कों पर मगरमच्छ घूम रहा है और यह माना जा रहा है कि यह मगरमच्छ नदी से शहर के जो गलियों के अंदर और सड़कों के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर आ गया और एक कुत्ते पर हमला करने वाला था, जिसे बचाया गया। वडोदरा में जल प्रलय है और वडोदरा में आप जहां पर भी जाएंगे वहां पर पानी ही पानी है। हम वडोदरा के सिद्धार्थ बंगलो में है जहां पर सबसे ज़्यादा पानी है। करीब 100 से ज़्यादा जो मकान है वो पानी के भीतर है। एनडीआरएफ की टीम यहां पर लोगों को रेस्क्यू कर रही है, लोगों को फूड दे रही है, लोगों को पानी दे रही है, क्योंकि पिछले 30 घंटों से यहाँ तक ये पानी नहीं आया और ना ही खाना है। आप देख सकते हैं कि लोग अपनी अपनी छतों पर दिन काट रहे हैं, क्योंकि
पानी बहुत है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि इतना पानी है पूरी सोसाइटी में, वो आपको भाई आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जितने भी घर हैं, जितने भी बंगलों हैं, उस सारे बंगलों में ऐसे ही हालात है और ऐसे ही माहौल है, जहाँ पर पूरा इलाका जो है वो पानी पानी हो चुका है। एनडीआरएफ की करीब 10 से ज़्यादा जो टीम है वो यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और लोगों को फूड वगैरह पहुँचाने में लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनडीआरएफ की एक टीम है जो यहाँ पर लोगों को बिस्किट, पानी वो सब मुहैया करवा रही है। बड़ी विकट परिस्थिति है क्योंकि विश्वामित्री नदी का जो पानी है वो उफान पर है और वही पानी इन्हीं सोसाइटी, इन्हीं घरों में घुस चुका है।